ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष मदन लाल सैनी का सोमवार शाम निधन हो गया। 76 साल के सैनी कई दिनों से बीमार थे। पिछले शुक्रवार को उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ले जाया गया था। उससे पहले जयपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के मुताबिक उन्हें फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत थी। सैनी के निधन के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष का पद खाली हो गया है। पार्टी नेतृत्व जल्द ही किसी नेता को राजस्थान में पार्टी का कप्तान बनाएगा। वैसे तो मदन लाल सैनी के निधन से पहले ही सियासी गलियारों में ये चर्चा चल रही थी कि उनकी जगह किसी दूसरे नेता को राजस्थान में बीजेपी की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन अब पार्टी के सामने इस बारे में फैसला लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। सूत्रों के अनुसार 5 जुलाई को संसद में बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष का नाम फाइनल करेंगे। ये जरूर तय माना जा रहा है कि नया प्रदेशाध्यक्ष संघ पृष्ठभूमि से होगा। बीजेपी के जिन नेताओं का नाम प्रदेशाध्यक्ष के लिए चर्चा में है, उनमें सतीश पूनिया का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में बीजेपी की कमान सतीश पूनिया के हाथों में सौंपने के बारे में मन बना लिया है। पूनिया वर्तमान में आमेर से विधायक हैं और संगठन में उनके पास प्रदेश प्रवक्ता का जिम्मा है। पूनिया संघ पृष्ठभूमि से हैं और उन्हें संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। वे लगातार 4 बार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रहे हैं। पूनिया को लेकर बीजेपी के भीतर यहां तक चर्चा चल रही है कि मोदी शाह ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाने का फैसला मदन लाल सैनी के निधन से पहले ही ले लिया था। प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए सतीश पूनिया का नाम सोशल इंजीनियरिंग के तहत सामने आया है। पहले इस पद के लिए जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नाम पर मंथन हो रहा था। लेकिन जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ये दोनों रेस में पिछड़ गए। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि शेखावत को कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद किसी राजपूत नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाना सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। कोटा सांसद ओम बिड़ला के लोकसभा अध्यक्ष और बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल के राज्य मंत्री बनने के बाद सतीश पूनिया का नाम तेजी से उभर कर सामने आया है। हालांकि पूनिया जिस जाट बिरादरी से आते हैं, उसे भी मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन प्रदेश में जाटों का बाहुल्य देखते हुए इसे पर्याप्त नहीं माना जा रहा। आपको बता दें कि जाट संख्या के हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी जाति है। इसका प्रदेश की 70 से 80 विधानसभा सीटों पर दबदबा है। यदि पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाता है तो ये पहला मौका होगा जब कोई जाट नेता राजस्थान में बीजेपी की कमान संभालेगा। हालांकि एक चर्चा ये भी है कि बीजेपी किसी जाट को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर राजपूतों को नाराज नहीं करना चाहेगी। इस स्थिति में किसी ब्राह्मण नेता को मौका दिया जा सकता है। यदि इस दिशा में विचार होता है तो अरुण चतुर्वेदी का नाम सबसे ऊपर है। संघ पृष्ठभूमि से जुड़े चतुर्वेदी पहले भी प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। वे पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। किसी ब्राह्मण नेता के प्रदेशाध्यक्ष बनने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि परंपरागत रूप से बीजेपी की समर्थक मानी जाने वाली इस जाति को मोदी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व किसी बड़ी जाति के नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाने की बजाय किसी अल्पसंख्यक जाति के नेता पर दांव खेल सकती है। इस स्थिति में वासुदेव नानी को मौका मिल सकता है। दलित चेहरे के रूप में मदन दिलावर का नाम भी चर्चा में है। देवनानी और दिलावर संघ पृष्ठभूमि के नेता हैं। दोनों वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। संभावना ये है कि मोदी और शाह इन नामों से ही किसी एक नाम पर मुहर लगाएंगी। लेकिन आखिरी समय में कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। वैसे भी मोदी शाह को लीक से हटकर फैसले लेने का शगल है। अवधेश आकोदिया, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।